अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया था, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी प्रॉपर्टीज कंसीडर की थी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये डिफाइन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z को हमने डिफाइन किया था x प्लस आयोटा वाई, और x प्लस आयोटा वाई को ऑर्डर्ड पेयर में क्रमित युग्म में हम डिफाइन करते हैं x कोमा वाई। x कोमा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम यहां रिप्रेजेंट करें तो ये एक्सिस ऑफ x ले लें हम, एक्सिस ऑफ y, ये z यानी p कोई पॉइंट लिया हमने, z कॉम्प्लेक्स नंबर है x कोमा y, यानी x प्लस आयोटा y को ऑर्डर्ड पेयर में हमने डिफाइन किया था x कोमा y। तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें pm, ये एंगल अगर थीटा हो और ये डिस्टेंस r हो तो OM हो जाएगी x और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y। तो ट्राइंगल OPM में OM अपॉन OP आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण को हम कहते हैं कोस थीटा। देन OM इज इक्वल टू OP कोस थीटा, और OM हो गया हमारा x, OP है r, तो x इज इक्वल टू r कोस थीटा। यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं PM इस ट्राइंगल में PM अपॉन OP लंब बटे कर्ण साइन थीटा, देन PM इज इक्वल टू OP साइन थीटा, और PM है y, OP r साइन थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जो डिफाइन किया था z x प्लस आयोटा y, तो z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है r कोस थीटा प्लस आयोटा, और y को r साइन थीटा, देन r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर ये r उसका मॉडुलस है मापांक, और थीटा उसका कोणांक है। अब हमें r और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये इक्वेशन नंबर मैं 1 कह दूं और ये इक्वेशन नंबर 2 कह दूं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके हम ऐड करें, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस आर को हमने डिफाइन किया है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड का मापांक, तो मोड जेड इज इक्वल टू आर, और ये बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उसके वास्तविक भाग का स्क्वायर और उसके काल्पनिक भाग के स्क्वायर के एल्जेब्राइक सम का स्क्वायर रूट हमारा कहलाएगा। अब हमें इसका कोणांक फाइंड आउट करना है, यानी थीटा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, यानी r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा यानी y अपॉन x, देन टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। और इस थीटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक कहते हैं या आर्ग्यूमेंट कह दो। तो आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x, और इसका मॉडुलस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं
और उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो हमें इसका मॉडुलस चाहिए और एक इसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड या कोणांक कह दो, आपको ये चाहिए। तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए मोड z का फॉर्मूला था अंडर रूट रियल पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी √2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया। थीटा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था tan इनवर्स y अपॉन x, देन tan इनवर्स y अपने पास में 1 है, x भी 1 है, 1 अपॉन 1 यानी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है π/4। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस √2 हो गया और इसका एम्पलीट्यूड π/4 हो गया। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर दें तो z, और z क्या था 1 प्लस आयोटा, तो पोलर फॉर्म हो गई √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर इस z की जगह ये लेता 1 माइनस आयोटा, -1 आयोटा लिया तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया तो ये बन जाएगा आपका -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी वही √2। थीटा फाइंड आउट कर रहा हूं, देन tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y कितना था -1 और x कितना है -1 यानी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी π/4। तो यहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा है, देन हमने इसका कोणांक क्या फाइंड आउट किया था π/4, और tan इनवर्स -1 माइनस आयोटा है तब भी इस फॉर्मूले से कोणांक क्या निकला π/4। कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों डिफरेंट है और उनके जो कोणांक है एम्पलीट्यूड है वो सेम है, ये फिजिबल नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पोलर फॉर्म में देखिए हमने रिप्रेजेंट किया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं 1 प्लस आयोटा, तो क्रमिक युग्म में 1 प्लस आयोटा को क्या लिखेंगे 1,1, और 1,1 मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सपोज यहां पर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा था यानी इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा -1, -1, तो ये आ रहा है यहां पर -1, -1। ये एम्पलीट्यूड थीटा क्या कोण, कोणांक, यानी ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है और ये अगर हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसके लिए तो थीटा चेंज हो गया, जबकि इस फॉर्मूले से हमारा ये निकल रहा है। तो ये जो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया इसको हमें करेक्ट करने की जरूरत है। तो कोणांक फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक नया फॉर्मूला करेक्ट कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, ताकि ये एरर जो अभी क्रिएट हुई थी वो नहीं हो। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूले को tan इनवर्स mod y अपॉन x। अब इसका मॉडुलस मीन्स नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमारे पास में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कि कोणांक तो सबका फिर क्या निकलना है, सेम निकलना है। सेम नहीं निकलना है, यहां से हम फॉर्मूला चेंज करेंगे और वो फॉर्मूला क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा की फॉर्म में हम कॉमन डिफाइन करके और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कोणांक हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जितना थीटा इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे वही इसका एम्पलीट्यूड होगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कोणांक निकलेगा पाई माइनस थीटा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड में है तो माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में है तो माइनस थीटा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं
का 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा और -1 प्लस आयोटा। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में अगर अपन डिफाइन करें तो 1,1 होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, -1, ये बन जाएगा -1 -1 और -1,1। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड फॉर्म में डिफाइन कर दें। अब हम देख रहे हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई कर रहा है ये हमें ट्रेस करना है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x तो हमारा पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कौन से में हो गया ये, फोर्थ में। x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, थर्ड के अंदर हो गया। x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकंड के अंदर हो गया। अब हम ये फॉर्मूला इन सब के लिए अप्लाई करते हैं। देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड ये 1/1 यानी tan इनवर्स 1 यानी π/4। अगर मैं ये लेता तो ये -1 बनता है, ये 1, tan इनवर्स -1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा, यही निकलेगा। ये होगा तब भी यही होगा, ये है तब भी यही होगा, यानी हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया। अब हम चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में, फर्स्ट में है, तब हमने कोणांक के लिए क्या कहा था, कोणांक इसका थीटा ही होगा, और थीटा कितना डेवलप किया हुआ है, π/4। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक π/4 हो जाएगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये फोर्थ में है तो इसके लिए फोर्थ में फॉर्मूला क्या था, -θ। तो यहां पर कोणांक हो जाएगा आपका, थीटा निकाला अपने π/4, तो -π/4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोणांक हो गया हमारा थर्ड में, और थर्ड के अंदर क्या फॉर्मूला था, -π - θ -π/4 यानी -3π/4। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में है तो कोणांक हो गया अपना π - θ यानी 3π/4। तो अब हमने देखा कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के जो एम्पलीट्यूड भी हमने फाइंड आउट किए हैं वो डिफरेंट है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कोणांक निकालना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक तरीके से हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लें। केवल रियल पार्ट हो उसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल रियल पार्ट हो, जैसे z में a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं कि z में केवल रियल पार्ट, दूसरा मैं z में केवल इमेजनरी पार्ट ले लूं, और थर्ड जब z रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट हो। तो जब z रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट हो तो ये मेथड हमने डिस्कस किया था, और इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर z केवल रियल पार्ट हो, अब ये देखिए रियल पार्ट भी ये 2 तरह का हो सकता है कि a पॉजिटिव भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है। तो a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। अगर a पॉजिटिव है तो इसका जो कोणांक है वो 0 होगा, और अगर a नेगेटिव है तो इसका कोणांक क्या हो जाएगा, पाई। तो अब मैं आपको कहूं कि 2000 का कोणांक क्या होगा, तो 2000 का कोणांक, 2000 पॉजिटिव है तो आप 0 लिख देंगे। मैं कहूं -5 का कोणांक क्या होगा, -5 नेगेटिव हो गया तो कोणांक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब अपन कहें कि केवल इमेजनरी पार्ट हो, केवल इमेजनरी पार्ट हो तो इसमें भी ये जो b है, ये b पॉजिटिव हो सकता है, b नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पर हम कहें कि b ग्रेटर देन 0 यानी b पॉजिटिव हो तब कोणांक हो जाएगा π/2, और b नेगेटिव हो
यानी b लेस देन 0 हो तो कोणांक हो जाएगा -π/2। तो ये जो चार पार्ट है, केवल रियल पार्ट हो और केवल इमेजिनरी पार्ट हो, तब उनके एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रिक यूज करेंगे। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट्स में हो तब हम ये यूज करेंगे।